हर हर महादेव। बहुत स्वागत है। आज देख रहे हैं आप अपना खास ज्योतिष जरा हट के। आपके साथ मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। चर्चा चतुर्थ भाव के विषय में। चतुर्थ भाव से संबंधित एक ऐसी जानकारी जो आपके लिए तमाम चीज़ों में मतलब आप सोचे ही नहीं होंगे, एक सबसे यूनिक, डिफरेंट और हटकर। थोड़ा बहुत कुछ ज्योतिषियों को हमने कई बार सुना है 4, 8, 12 को कनेक्ट करना। पराशर ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये एक तरह से 5-5 के त्रिकोण पर है। चतुर्थ से पंचम अष्टम हो गया, अष्टम से पंचम द्वादश हो गया, द्वादश से पंचम चतुर्थ हो गया। तो ये त्रिकोण जैसे 1, 5, 9 वैसे 4, 8, 12 कनेक्ट हो जाता है। आज हम चतुर्थ भाव से संबंधित एक बहुत हटकर डिफरेंट जानकारी देने जा रहे हैं, जो ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए ऐतिहासिक और सनसनीखेज टाइप का होगा। ऐसे लोग जो ज्योतिष विधा में रुचि रखते हैं उनके लिए यह एक बहुत अलग प्रभाव रहेगा। बहुत अलग प्रभाव रहेगा और ये सिर्फ आपके लिए है। आप पर इसका प्रभाव है। व्यक्ति विशेष पर इसका प्रभाव है। मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है, चतुर्थ भाव सुख, माँ, छाती, काल पुरुष की छाती, वाहन, मकान, पति अथवा पत्नी के पिता सप्तम से दशम, साझेदार दशम से सप्तम, काम का बंटवारा, संतान का क्षय, भाई बहन का बैंक बैलेंस आदि विशेष तमाम विषयों के कारकत्व के रूप में जाना और समझा जाता है। चतुर्थ भाव आपको भी इसे समझने की आवश्यकता है। आज ध्यान दीजिएगा, अगर किसी की कुंडली में, अब हम वो विशेष चर्चा करने जा रहे हैं जिसके लिए इस कार्यक्रम को लेकर के आने की आवश्यकता आन पड़ी। हमारे जीवन में एक बहुत खास घटना चतुर्थ भाव से संबंध रखती है और उसी विषय को लेकर के आज हम ये शोध के अनुसार, किताबी ज्ञान नहीं मित्रों, शोध के अनुसार हम आप तक इसको पहुंचाने आए हैं। तो वो विशेष बात ये है, अगर किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव और उसका स्वामी पीड़ित स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला, ऐसे जातक जातिका अपने द्वारा ही अपने दुखों को बोते चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें खास क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब वो विषय आ गया, भाई चतुर्थ भाव पीड़ित हुआ तो दुख बढ़ेगा, क्योंकि सुख का भाव है और सुख पीड़ित तो अर्थात दुख आ गया। लेकिन बोते कैसे हैं, यही तो विशेष बात है। इनके मस्तिष्क
मस्तिष्क का क्षय हो जाता है। ये जो हम बताने जा रहे हैं, पंचम का द्वादश यहां एक्टिवेट हो जाता है। इनका विवेक शून्य हो जाता है। ये सोच नहीं पाते कि ये जो सोच रहे हैं वो किस वजह से सोच रहे हैं, इसको सोच ही नहीं पाते हैं। थोड़ा क्लिष्ट टफ बोल रहे हैं। 3-4 बार इस वीडियो को सुनेंगे तो आप समझने लग जाएंगे हमारा आशय, हम जो समझाना चाहते हैं। हमारा आशय आप समझने लग जाएंगे, जो हमने समझाना चाहा। ये एक बड़ी चीज है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप ही को समझना है, कोई और थोड़ी समझेगा। और आप समझ लिए तो बस समझ लिए, बस वहीं थम जाएगी चीजें। अब इससे हम बाहर कैसे निकलें, इससे पार कैसे पाएं, इस सोच से? तो बस सूर्य को पकड़ लीजिए, पंचम भाव को पकड़ लीजिए। वही थूनी है, वही अवलंब है, वही सहारा है। परम सात्विक होकर, परम सात्विक होकर, ध्यान दीजिएगा, जितना हो सके लहसुन प्याज भी त्यागिए। परम सात्विक होकर प्रातः मानसिक रूप से इष्ट का ध्यान करें। गायत्री, अगर आप ब्राह्मण हैं या गोपवीतधारी हैं, शिखा तिलक, तो गायत्री भी जप सकते हैं गुरु शरण में जाके, या अपने गुरु का मंत्र जितना हो सके जाप करें। परम शुभ और सकारात्मक होगा, परम शुभ और सकारात्मक होगा। विचार करिएगा चतुर्थ भाव पर, पंचम भाव पर, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज्योतिष के अपने जिज्ञासुओं को, मित्रों को वीडियो शेयर कर सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार।